Good morning, everyone, and welcome to today's class. Today, just 1 minute. Good morning, Raju, Marina, Diksha. Thank you, thank you, thank you, thank you. ओके, चलो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक्स पढ़ेंगे। बेसिक से ज़्यादा आप लोग भी मत पढ़ना। नो नीड टू स्टडी ऑल द ये फॉर्मूला, फिर कंपाउंड एंगल, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आने से बिल्कुल बेसिक आएगा और एक ही क्वेश्चन आएगा। आने से एक से दो क्वेश्चन आएगा। उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है ट्रिगोनोमेट्री, बट स्टिल सिलेबस में है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। देखो, ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगोनोमेट्री बेसिकली क्या है आप लोगों को तो पता ही है। आप लोगों को ये चीज पता है ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राइंगल का, त्रिकोणों का जो ट्री है ना वो ट्राइंगल है। ठीक है, त्रिकोणों का जो ट्री है ना, ये जो वर्ड है ना ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री अगर आपको एसएमईज और हिंदी में पता है, मुझे हिंदी में इसका इसका मीनिंग पता है। त्रिकोणोमिति होता है। त्रिकोण मतलब होता है ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल के ऊपर है मतलब। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूँ एबीसी। आप मुझे ये बताइए इस राइट एंगल ट्राइंगल का, जस्ट 1 मिनट, ये इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा है? टेल मी, कैन यू टेल मी इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? एसी। एसी इज द हाइपोटेन्यूज। कैसे कैसे बोला आपने? हाउ? क्योंकि जो राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड है, जो राइट एंगल है ना, नहीं, लॉन्गेस्ट, तो लॉन्गेस्ट तो समझ में नहीं आएगा ना, फिगर से कैसे समझ में आएगा। जो राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, ये राइट एंगल है बी, इसके ऑपोजिट वाला साइड, दिस इज द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आप मुझे बता सकते इस इस ट्राइंगल में बेस कौन सा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेस? नहीं, बेस नहीं बता सकते। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, गलत है, गलत है। बेस नहीं बता सकते। बेस हम तभी बता सकते हैं जब मैं ये एंगल बनाऊंगा, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर ये अगर एंगल सी है ना, ये अगर एंगल सी है, तो इस एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा और इस एंगल सी के साथ जो साइड है वो बेस होगा। ठीक है, वी कैन नॉट टेल कि कौन सा बेस है, परपेंडिकुलर है, नहीं बोल सकते। हाइपोटेन्यूज बोल सकते हैं, बेस और परपेंडिकुलर वी कैन नॉट टेल। वो एंगल बना के ही बता सकते हैं। अगर मैंने ये वाला एंगल कंसीडर नहीं करके, अगर मैंने ये वाला एंगल कंसीडर किया, तो इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। फिर समझ में आया आपको ये चीज? देख लो एक बार, वो एंगल आप कौन सा लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने अगर एंगल सी पकड़ा, अगर आपने एंगल सी पकड़ा, अगर आपने एंगल सी पकड़ा, तो परपेंडिकुलर ए बी होगा, और अगर आपने एंगल ए पकड़ा तो परपेंडिकुलर बी सी होगा। ठीक है, बस यही है। ठीक है, ओके।
अगर आपने एंगल सी पकड़ा, हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होगी, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज, क्योंकि राइट एंगल तो ट्राइंगल में एक ही होगा ना, इस ट्राइंगल में तो राइट एंगल तो एक ही होगा। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये एंगल मैंने नहीं पकड़ा, मान लेता हूं मैं कि मैंने ये एंगल पकड़ा, तो परपेंडिकुलर, फिर इस एंगल के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर, तो पी होगा और ये बेस होगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कुछ फंक्शंस होता है, आपको पता ही है ये सब, साइन साइन सी, जैसे ये वाला एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो फिर ये साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये तो पता है आपको। साइन थीटा, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस होता है टेन, आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी बाई बी मिलेगा। ठीक है, पी बाई बी। ठीक है, साइन बाई कॉस होता है तो उससे आ जाएगा। आपको सिर्फ इसमें साइन और कॉस ही याद रखना होता है, बाकी सब तो इजीली आ जाता है, क्योंकि उसको हम डिराइव कर सकते हैं ना। ठीक है, पहले ये चीज देख लो, ये तीन देख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। उसके बाद आता है साइन का, साइन का उल्टा क्या होता है बोलो, डू यू नो दिस, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का रिवर्स पता है आपको ये चीज, कोसेक, वेरी गुड। साइन का रिवर्स कोसेक, कॉस नहीं कोसेक, कोसेक होता है, कोसेक। कोसेक थीटा, अगर साइन थीटा पी बाई एच है ना, तो कोसेक थीटा एच बाई पी होगा, उसका उल्टा होगा, रिवर्स। कॉस थीटा अगर बी बाई एच है तो कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, हाँ सेक, सेक थीटा होगा बी बाई एच नहीं, एच बाई बी। ठीक है, एच बाई बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट, कॉट होता है कॉस, साइन बाई कॉस है ना, तो वो उल्टा होगा, तो ये कॉस बाई साइन होगा। कॉट मतलब कॉस बाई साइन, मतलब बी बाई पी। ठीक है, ये याद रखने का जरूरत नहीं, ये याद रखो, ये साइन कॉस, और साइन और कॉस याद रखो, बाकी सब हो जाता है अपने आप, यू कैन फाइंड आउट। बस ये याद रखना कि टेन जो है साइन बाई कॉस है बस। ठीक है, तो ये लिख लो एक बार, प्लीज प्लीज राइट इट डाउन, फिर एक बार डन बोल दो, देन इसको फिर मैं आपको क्वेश्चन, इसका बेसिक क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर थोड़ा आगे जाएंगे। डन, ठीक है। आपको ये चीज पता है, देखो तो, ये जो होता है, ये एक लाइन है मान लो, आप मुझे बोल सकते हैं ये वाला पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल पूरा, ये जो मैंने बनाया ये पूरा एंगल कितना है, 360 है ना, पूरा गोल तो 360 है। ठीक है, अब 360 है ना, 360 डिग्री है, 360 डिग्री, ये डिग्री में है, डिग्री में है। आपको ये चीज पता है 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियन होता है, डू यू नो दिस, 2 पाई रेडियन, रेडियन पता है ना आपको, रेडियन, डू यू नो दिस, रेडियन, यस पता है ना, बेसिक्स ये सब तो पता ही है। ठीक है, 360 डिग्री का वैल्यू 2 पाई रेडियन होता है, रेडियन, रेडियन मतलब डिग्री नहीं होता है, रेडियन अलग एंगल का मेजर होता है, रेडियन हम पाई में मेजर करते हैं, वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ पाई। तो 360 डिग्री अगर 2 पाई है तो 180 डिग्री कितना होगा, पाई, तो 90 डिग्री कितना होगा, पाई बाई टू, ये पता है ना आपको, ये सब पाई बाई टू। ठीक है, 45 डिग्री होगा पाई बाई फोर, 60 डिग्री 3 पाई बाई टू, नहीं नहीं 3 पाई बाई टू नहीं, 60 डिग्री 3 पाई बाई टू कैसे होगा, पाई बाई थ्री होगा, पाई बाई थ्री। ठीक है, उस तरीके से। ओके, तो ये कन्वर्जन भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, आपको बोलेंगे कि कन्वर्ट 54 डिग्री इनटू रेडियन, आप मुझे बताओ 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, यू कन्वर्ट 54 डिग्री इनटू रेडियन, बताओ कितना होगा।
कन्वर्ट करो, 54 डिग्री को रेडियन में करो। पाई/3 - 6, पाई/3 - 6 के नहीं, क्यों -6 में 0. अरे यार डेसिमल पाई में बोलो ना, इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं निकलेगा, निकलेगा ना, इन टर्म्स ऑफ पाई बोल दो। 54 डिग्री इंटू पाई/180। हाँ तो उसको बताओ वो कितना होगा। 54 डिग्री इंटू पाई/180 कितना होगा, बोलो कितना पाई होगा, वो बोल दो ना, पाई बाई कुछ होगा ना। 54 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, आपको पता है 180 डिग्री कितना होता है, पाई पाई होता है, 180 डिग्री पाई होता है। ठीक है, 18 डिग्री कितना होगा बोलो, 18 डिग्री कितना होगा, 18 डिग्री कितना होगा, पाई/10 होगा कि नहीं, यस और नो बोलो तो 80, अगर 180 डिग्री पाई है तो 18 डिग्री पाई/10 होगा। उस 10 को नीचे लेके आओ, जो 10 उधर है उसको 0 को नीचे लेके आओ, होगा। तो 54 क्या होता है, 18 × 3 ही तो होता है। 54 तो 18 × 3 होता है, तो × 3 × 3, तो 54 डिग्री क्या होगा, 54 डिग्री क्या होगा, 3 पाई/10, 3 पाई/10। आया समझ में, अभी तो क्लियर है ना, क्लियर है ना, देखो देख लो इसको, 180 डिग्री अगर पाई है तो 18 डिग्री पाई/10 होगा, तो 18 × 3 ही तो 54 होता है, तो 54 डिग्री 3 पाई/10 होगा। बुझी सर, ओके, ये वाला बताओ, ये और एक देते हैं, ये वाला बताओ। ये बताओ 63 डिग्री, ये ट्राई करो, थोड़ा सा टफ है, टफ नहीं है, ट्राई करो निकल जाएगा। 63 डिग्री बताओ, नॉर्मल यूनिटरी मेथड से करो ना। 180 डिग्री, फिर 1 डिग्री निकाल लो, 1 डिग्री निकाल के 63 डिग्री निकाल लो। 180 डिग्री पाई है ना, तो 1 डिग्री निकाल लो, फिर 63 डिग्री निकाल लो, हो गया, यूनिटरी मेथड लगा दो। 7 बाई 20 हो सकता है, हाँ हो सकता है जरूर। 63 डिग्री ना, 63 डिग्री मतलब
54 डिग्री तो 3 पाई बाई 10 था, 7 पाई बाई 20। ओके, 7 पाई बाई 20, ठीक है, ओके, ठीक है। 90 डिग्री से करते हैं, 90 डिग्री क्या है, पाई बाई 2 है, तो 1 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180, 90 नीचे आ जाएगा। तो 63 डिग्री क्या होगा, पाई बाई 180 इंटू 63, इसको काट दो, 9 से काटो, 9 7 जा 9 20 जा 7 पाई बाई 20, करेक्ट, ठीक है। समझ में आ गया ना, यूनिटरी मेथड से कर देना है। ये बेसिक क्वेश्चन है बट आ भी सकता है, क्या पता। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन करो, साइन ए इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट कॉस ए बताओ और टेन ए बताओ। फर्स्ट यू टेल मी व्हाट इज कॉस ए, फिर टेन ए बताओ। बनाओ, साइन ए का वैल्यू गिवन है, अब कॉस ए बताओ, जस्ट टेल मी व्हाट इज कॉस ए। कॉस ए कितना है, 5/4, ओके। कॉस ए 4/5, ओके। नहीं नहीं नहीं, 5/h, रॉन्ग है सर। ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल, मेक ए ट्राइंगल। मैं हाफ सॉल्व कर देता हूँ, यू मेक ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। ये एंगल को थीटा पकड़ लो, ये, अच्छा ये ए गिवन है ना, तो इसको ए पकड़ लो। तो साइन ए 3/4, साइन ए क्या होता है, साइन इज p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये 3 है और हाइपोटेन्यूज 4 है। तो बेस कितना होगा, अगर अगर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो बेस कितना होगा, बेस 5 कैसे होगा यार, बेस 5 थोड़ी होगा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है ना। बेस कितना होगा बोलो, यू टेल मी व्हाट विल बी द बेस। तर 4 স্কোয়ার ইকুয়াল টু 3 স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ার কৰিলে তো √7 আহে। বেসটো কিমান ওলাব, √7 আহে স্যার। সেইটোৱে আহিব, সেইটোৱে আহিব, কাৰেক্ট, √7 আহিব, √7 আহিব ন। বেস কিমান ওলাব, বেস উইল বি √4 স্কোয়ার মাইনাস 3 স্কোয়ার, তো এইটো √7 ন, √7/4 नहीं, √7 भाई, √7, क्या कर रहे हो आप लोग, पाइथागोरस लगाओ। हाइपोटेन्यूज कितना है, 4, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको बेस मान लो, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर कितना आएगा 7, तो बेस कितना आएगा √7। इसमें इतना क्या सोचना है, तो cos a की, अच्छा √7/4, ओके, सही सही, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी। हाँ तो कोसाइन, कोसाइन ए कितना आएगा, cos a इज इक्वल टू, cos इज इक्वल टू p/h b/h, तो बेस कितना है √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, और tan a कितना आएगा, tan a तो हुआ,
3/√7 करेक्ट, 3/√7 ऑब्वियसली 3/√7। tan a कहाँ से निकलेगा, साइन बाई कॉस, tan तो साइन बाई कॉस है ना, तो साइन साइन कितना है 3/4 और ये √7/4, तो 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/√7 अब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 3/√7। ठीक है, साइन ए क्या है 3/4 और नीचे क्या आएगा √7/4, तो ये 4 कैंसिल हो जाएगा ना, तो फिर √3/√7 आएगा। इज इट क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर है ना, देख लो एक बार, देख लो ये क्वेश्चन तो क्लियर है ना, ऐसा क्वेश्चन तो कर लोगे ना अगर कुछ होता है। टेल मी ये क्वेश्चन समझ में आया ना, इज इट क्लियर, क्लियर डायग्राम যদি স্টিল কই দিও মু आई विल एक्सप्लेन अगेन देन, बट प्लीज टेल मी वंस। यस क्लियर है ना, इजी है ना, ठीक ठीक है चलो। तो साइन ए 3/4 कैलकुलेट कॉस ए tan ए, उस तरीके से ट्राइंगल से निकाल लेना, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला फॉर्मूला का जरूरत नहीं। अगर आपको दो चीज गिवन ही है तो आप साइन कॉस गिवन है तो आप ट्राइंगल से निकाल लेना ना। ठीक है, नाउ यू सी देखो नेक्स्ट। अच्छा और कुछ कुछ चीज, लेट्स सी आपको कितना वैल्यू याद है। अच्छा, कुछ कुछ चीज हम लोग यहाँ पे, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, आपने लिख लिया होगा, नहीं तो रुक जाओ एक सेकंड, मैं स्लाइड क्रिएट कर देता हूँ। हाँ, देखो तो आपको साइन का कर्व पता है, देखो साइन का कर्व याद रखना पड़ेगा। अगर आपको साइन का कर्व याद होगा ना तो फिर उतना रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, मतलब यू रिमेम्बर द साइन कर्व, ये अगर याद रख लोगे तो आपको हर एक वैल्यू यू डोंट हैव टू मेमोराइज। साइन का जो कर्व होता है ना वो इस तरह से होता है, यहाँ पे एंगल रहेगा, मतलब ये रेडियन में एंगल, और यहाँ पे साइन एक्स, और ये कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये y है, मतलब साइन एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो ये जो कर्व है साइन जीरो, ये जैसे एंगल यहाँ पे जीरो है तो साइन का भी वैल्यू जीरो है, साइन जीरो जीरो होता है। साइन पाई/2 कितना होता है, साइन 90 डिग्री कितना होता है बोलो, पता है आपको? Sir, 1/√2, नहीं, साइन 90 90 1, 1 हो, वन साइन हो वन 91 हो। फिर देखो ये कैसे होता है, ये ग्राफ ऐसे उठता है ऐसे, फिर ये साइन 90, ये एंगल 90 डिग्री ये वाला, ये पाई/2 है, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, और ये कितना है, ये 1 है, 1, तो साइन साइन 90 डिग्री 1 है। फिर ये नीचे आएगा, ये कर्व फिर नीचे आएगा। ठीक है, 90 डिग्री में 1 होगा फिर नीचे आएगा, फिर नीचे आके जीरो होगा, कहाँ पे जीरो होगा आपका पाई में, साइन 180 डिग्री जीरो होता है, साइन 180 डिग्री जीरो। ठीक है, जीरो हुआ, फिर ये नीचे जाएगा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जाके इस पॉइंट में जाके, इस पॉइंट में जाके ये -1 होता है, दिस इज -1, और ये जो एंगल है ये पाई/2, ये 3 पाई/2 है, 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री में -1 होता है, फिर उसके बाद जाके फिर 360 डिग्री में फिर से जीरो हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रख लो, आपको बहुत हेल्प होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है मतलब। ठीक है, और फिर नेगेटिव एक्सिस में भी ऐसा ही है, जैसे अगर आपने एंगल को नेगेटिव ले लिया, जैसे ये तो पॉजिटिव एंगल है ना साइन 90 डिग्री, अगर आप साइन -90 लोगे, साइन -90 तो वो कितना होगा, जैसे कि आप इसको यहाँ से फिर लेके जाओ, फिर लेके जाओ, ये देखो यहाँ पे आया ना, तो ये जो एंगल है ये क्या है, ये -पाई/2 है, -पाई/2, यहाँ पे होगा -1, तो साइन -90 क्या होता है पता है, इसीलिए साइन -90 माइनस साइन 90 होता है, इसके वजह से ही साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, देख लेना ये। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड याद रखने का जरूरत नहीं, ये याद रख लेना कि साइन कर्व जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसे उठ के ऐसे जाता है पूरा, एने कहते हैं ऐसे, एक साइन वेव आपको कभी अगर साइंस में पढ़ा है, साइंस साइन वेव, तो वो ऐसे रहता है, ऐसा ऐसा टाइप का, तो वही है ये। ग्राफ याद करने से क्या फायदा है ना, हर एक वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर द ग्राफ, एग्जाम में ग्राफ बना लेना, उससे प्लॉट कर देना, बस हो जाएगा। हर एक चीज ग्राफ में याद रखने का जरूरत नहीं होता है, कि अगर आपको साइन माइनस थीटा नहीं भी पता है, सपोज साइन माइनस थीटा अगर आपको नहीं भी पता है, तो आप ग्राफ से कर सकते हैं,
यू कैन इजीली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा, देखो साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू क्या है, -1, तो वो माइनस साइन थीटा है ना। समझ में आ रहा है? उतना डीप में मत सोचो, देखो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो एक बार पूछ लो। आई विल रिपीट इट। ये ग्राफ समझ में आया कि नहीं, देखो ग्राफ जानना पड़ेगा यार, नहीं तो। सर कैन यू रिपीट। देखो ये साइन का कर्व है, साइन जीरो, यहाँ पे जीरो है, ये पॉइंट जीरो है, ये जीरो है, तो साइन जीरो भी जीरो है। देखो ग्राफ, आपको ग्राफ स्टडी करना आता है ना, डू यू नो हाउ टू स्टडी ए ग्राफ? आपको ग्राफ स्टडी करना तो आता है ना। जैसे जैसे मान लो ये ग्राफ है, जैसे ये ग्राफ है, मान लो जैसे ये कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है, तो आपको ये पता है ना कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है, और आपको ये भी पता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है, सपोज ये वाला पॉइंट 3 है, और वाई एक्सिस में ये वाला पॉइंट 2 है, तो आपको पता है ना कि 3, 2 इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। डू यू नो दिस 3, 2 इस ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। यस, ये पता है ना। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पे ये ग्राफ है, ये साइन का कर्व है पूरा। ये कर्व कहाँ से आया ये मत पूछना, ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, उसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा ही। तो देखो साइन पाई बाई टू, देखो यहाँ पे पाई बाई टू है ना, तो साइन पाई बाई टू कहाँ पे आया, देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तो ये 1 है। साइन पाई बाई टू 1 ही होता है, साइन 90 डिग्री 1, साइन पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री। साइन पाई बाई टू का मतलब साइन 90 डिग्री होता है ना, तो वो 1 है। फिर साइन साइन 2 पाई कितना होता है, साइन 2 पाई होता है 0। तो साइन देखो, सॉरी साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री कितना होता है 0। तो यहाँ पे देखो 180 डिग्री में देखो ग्राफ कहाँ पे आया, 180 डिग्री में ग्राफ कहाँ पे आया, 0 में आया ना। समझ में आया? फिर ग्राफ नीचे आ रहा है, फिर ग्राफ नीचे आ रहा है, देखो तो साइन यहाँ पे 3 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू होता है 270 डिग्री। तो साइन 270 डिग्री कितना होता है, -1। तो इसीलिए यहाँ पे देखो ये -1 में आया। तो एक तो चीज आप हर एक वैल्यू को रट्टा मार लो, वो मुश्किल है ना, इसीलिए आप ग्राफ को रट्टा मार लो। ग्राफ रट्टा मारना तो इजी है ना, हर एक वैल्यू कैसे रट्टा मारोगे, आप भूल जाओगे ना। एक तो साइन का 6 वैल्यू याद रखना ही बहुत प्रॉब्लम है, मैं तो कभी कभी वो भी भूल जाता हूँ। मतलब साइन का जो वैल्यूज है ना, 0 से लेके 90 तक, वो भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो वो तो याद रखना ही है, ऊपर से ये भी याद रखोगे तो जरूरत नहीं है ना, इसलिए ग्राफ याद रख लो। ठीक है, तो साइन 3 पाई बाई टू क्या हुआ, -1। फिर ग्राफ देखो फिर से ऊपर उठा है, फिर ऊपर उठ के यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, ये साइन 2 पाई है, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री फिर से 0 है। फिर ये देखो ये ग्राफ फिर नेगेटिव में जाएगा, तो यही ग्राफ फिर ऐसे रिपीट होगा, मतलब ऐसे ऐसे फिर चलेगा ऐसा सेम। समझ में आ रहा है अभी देखो। तो यहाँ पे मैंने यही बोला कि साइन अगर मैं -पाई बाई टू लूँ, ये वाला एंगल अगर मैंने लिया कि साइन -पाई बाई टू, इसका वैल्यू क्या है, देखो आप यहाँ पे देखो क्या है, -1 है ना, ये देखो -1 है। तो साइन पाई बाई टू -1, तो ये तो एक्चुअली साइन -पाई बाई टू -1 है, तो साइन -पाई बाई टू तो माइनस साइन पाई बाई टू ही हुआ ना, माइनस साइन पाई बाई टू ही तो हुआ ना वो। तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वही मैं बोल रहा हूँ। समझ में आया? तो ये ग्राफ को याद रख लो आप बस, बाकी नहीं चाहिए, नथिंग और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो साइन का ग्राफ ये है, और एक ग्राफ है कोसाइन का। कोसाइन का ग्राफ ऐसे होता है, cos 0 1 होता है, ये आपको पता है ना, cos 0 होता है 1, तो मतलब ये ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा। तो ये ग्राफ 1 से स्टार्ट होगा, तो यहां से स्टार्ट होके फिर सेम ग्राफ है, ऐसे नीचे जाएगा, ऐसे उठेगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा। ये हो गया साइन, ये हो गया 0,
यहाँ पे जीरो होता है, ये वाला ये हो गया पाई बाई टू, साइन कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, ये वाई इक्वल टू कॉस एक्स है, कोसाइन सारा ग्राफ नहीं चाहिए, साइन और कॉस का ही चाहिए बस। ठीक है, तो y इक्वल टू कॉस एक्स हो गया, ये y है और ये x है। ठीक है, ये x है, तो x मतलब cos x, समझ में आ रहा है ना, x के लिए अलग अलग एंगल डालेंगे तो फिर cos x का वैल्यू आएगा, तो ये x है और ये y है। तो ये हो गया आपका जीरो पाई बाई टू, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, फिर उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे जाके ये, यहाँ पे जाके ये माइनस वन हुआ है, ये वन है, ये माइनस वन है, माइनस वन में क्या वैल्यू होगा, ये जीरो है, जीरो पाई बाई टू तो ये पाई होगा। ठीक है, पाई साइन पाई में माइनस वन, कॉस सॉरी कॉस पाई हो गया माइनस वन, फिर ये जाके जीरो होगा, यहाँ पे जीरो होगा कहाँ पे, थ्री पाई बाई टू, फिर जाके ये वन होगा, और वन कहाँ पे होगा, ये टू पाई में। ठीक है, टू पाई में जाके वन होगा। आप लोगों ने कभी ग्राफ से ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा है? एनीवन? आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा है ग्राफ से ट्रिगोनोमेट्री? किया है ना, नहीं पढ़ा है कभी भी नहीं? क्या यार, वो कभी भी नहीं पढ़ा है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ग्राफ से पढ़ो ट्रिगोनोमेट्री, ऑलवेज ट्रिगोनोमेट्री को ग्राफ से पढ़ना चाहिए, वो ज्यादा इजी है। मतलब एक्चुअली क्या है ना, हमारा जो टीचर्स है ना, मतलब कभी नहीं, मुझे भी नहीं सिखाया, मैंने तो जब कोचिंग किया था तब मैंने सीखा ये सब कि ग्राफ से भी कर सकते हो। हाँ, एचएस साइंस में था, हमारा भी था, बट उतना अच्छा क्लियर नहीं था मतलब। एचएस साइंस में हाँ, क्लास 11 में था भाई ये, क्लास 11 में था। कैलकुलस में था, कैलकुलस में था, ये कैलकुलस में नहीं था ये ट्रिगोनोमेट्री में ही था। कैलकुलस में ग्राफ का क्या करोगे आप, कैलकुलस तो कैलकुलेशन है। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री ऑफ क्लास 12, ओके ओके। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं, तो इसी ग्राफ को आप ये जो ग्राफ है ना, इस साइड में, इस साइड में, उस साइड में भी सेम ग्राफ होगा, सेम, तो एग्जैक्टली सेम होगा ये। तो ये फिर ऐसे जाएगा। कोई बात नहीं, इतना टेंशन मत लो। अगर कंफ्यूजन होता है तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, और नहीं होने से मुझे पूछ लेना एक बार। ठीक है, इतना टेंशन मत लो, हो जाएगा, अगर नहीं भी आता है कोई बड़ा बात नहीं है। ऐसे भी मतलब मेरे हिसाब से ट्रिगोनोमेट्री का एक ही क्वेश्चन आएगा, उसमें इतना एप्लीकेशन नहीं चाहिए। ये जीरो है, ये जीरो है, फिर सेम ग्राफ रिपीट करो, फिर ये क्या होगा, ये होगा, ये नेगेटिव में है ना, तो ये माइनस पाई बाई टू, ये क्या होगा, ये होगा माइनस थ्री, सॉरी माइनस पाई। ठीक है, सब ट्रिगोनोमेट्री का वेटेज कितना रहेगा, एक क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आ सकते, दो तो रेयर है, एक तो आएगा ही। बट देखो देखो, अच्छा वो सब छोड़ो, वेटेज छोड़ो, आप मुझे बताओ, इस ग्राफ से मुझे बताओ कॉस ऑफ माइनस पाई का वैल्यू कितना है, बोलो तो कॉस ऑफ माइनस पाई का वैल्यू कितना है इस ग्राफ में, जल्दी बताओ, ग्राफ से देख के बताओ। माइनस पाई में कोसाइन कितना है वैल्यू, माइनस वन, करेक्ट, माइनस वन है। माइनस पाई कहाँ पे है, माइनस वन है ना, ये रहा माइनस पाई भाई, ये तो माइनस पाई है, ये वाला एंगल माइनस पाई है ना, तो माइनस पाई में कहाँ पे आया ग्राफ, माइनस वन। तो कॉस ऑफ पाई कितना है, कॉस ऑफ पाई कितना है, कॉस ऑफ पाई कितना है बोलो, माइनस वन ही है, माइनस वन ही है, ये भी माइनस वन है, इसका मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। समझ में आया, कॉस ऑफ जीरो नो है माइनस वन, कॉस पाई टू सो माइनस वन, तोलो दस, वन नो है माइनस वन। ठीक है, तो समझ में आया ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा, इसके वजह से ही होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, बट कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। देखो कॉस ऑफ माइनस पाई भी सेम है, कॉस ऑफ पाई भी सेम ही है। ठीक है, आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, देखो तो, ये माइनस पाई है, ये क्या है, ये है माइनस थ्री पाई बाई टू, और ये एंगल कितना है, टू माइनस टू पाई। आप मुझे बताओ कॉस ऑफ टू पाई कितना है, बोलो कॉस ऑफ टू पाई कितना होगा, बोलो ग्राफ से देख के बताओ।
जल्दी 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 टेल मी फर्स्ट। कॉस ऑफ 2 पाई 1 होगा, करेक्ट 1। और कॉस ऑफ -2 पाई, कॉस ऑफ -2 पाई कितना होगा? कॉस ऑफ -2 पाई জিরো। 0 को 1 है, 1 ये 1 कितने के 0 -2 पाई এটুই হয়। গ্রাফ টু ইয়াদ হয়। ওয়ান। গ্রাফ টু এনে কোনো এটু তো এঙ্গেল টু হয়, এটু এঙ্গেল টু হয়, এটু এক্স এক্সিস হয়। গ্রাফ টু তো ওয়াই এক্সিস होता আছে না, সো এটু পয়েন্ট টু 1 হয়। ये 1 है ना। तो cos ऑफ 2 पाई भी 1 है, -2 पाई भी 1 है, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। यही है ना। ठीक है। अदरवाइज आपको ये रट्टा मारना पड़ता कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू, बट वो रट्टा मत मारो, आप समझ लो ना। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे लास्ट साइन ऑफ -90 माइनस साइन 90, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, बट cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। ग्राफ से पता चल गया ना। अगर आप नेगेटिव एंगल भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम सेम ग्राफ है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको? एक चीज समझ में आ रहा है, देखो एक्स एक्सिस में साइन एक्स में, देखो साइन कर्व में जो राइट साइड में जो ग्राफ है और जो लेफ्ट साइड में ग्राफ है, वो दोनों कंप्लीटली अलग है। देखो पूरा उल्टा है कि नहीं, देखो तो ये समझ में आ रहा है, पूरा उल्टा है, जो पूरा उल्टा है। देखो वो उसका मिरर 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 इमेज नहीं है, वो उस ग्राफ का मिरर इमेज नहीं है, वो वाला जो लेफ्ट साइड में है ना, वो उसका मिरर इमेज नहीं है। बट कोसाइन में देखो, कोसाइन में देखो पूरा फुल मिरर इमेज है कि नहीं? देखो सेम है, राइट साइड में जो है लेफ्ट साइड में भी वही है। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप माइनस लो प्लस लो वो सेम है। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, आपको कुछ कुछ एंगल पता होना चाहिए साइन का। साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 30, 45, 60, जीरो, अच्छा जीरो भी है ना। 0, 30, 45, 60 और 90। ये कॉस का भी पता होना चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, अपने आप आ जाता है। सिर्फ साइन और कॉस आने से ही इनफ है। तो आप मुझे बताओ साइन जीरो कितना होगा, बताओ साइन जीरो इज हाउ मच? साइन जीरो जीरो, ठीक है। साइन 30, साइन 30 हाफ, करेक्ट। साइन 30 हाफ। साइन 45 1/√2, करेक्ट। साइन 45 1/√2, करेक्ट। साइन 60 √3/2, करेक्ट। साइन 60 √3/2, साइन 91, साइन 91, ठीक है। साइन 91। और आपको आपने ऑलरेडी देखा कि कॉस और साइन का जो ग्राफ है वो पूरा एक दूसरे का ऑपोजिट है। तो मतलब कॉस में जो इधर से होगा वो साइन में इधर से होगा। कॉस में जो भी इधर से है साइन में एग्जैक्टली उल्टा है। मतलब साइन 0 0 है ना, तो कॉस 90 0 होगा। 0 1/2, नहीं नहीं, ये √3/2 नहीं होगा, ये तो सेम होगा 1/√2, ये √3/2 और ये 1। ठीक है। साइन में जो होता है ना कॉस में एग्जैक्टली उल्टा होता है, वो क्यों होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ये आप याद रखो। ठीक है। अभी आप मुझे इससे बताओ कि tan 30 डिग्री कितना होगा, टेल मी tan 30 कितना होगा, बताओ। विद द हेल्प ऑफ दिस यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan 30। 1/√3, √3 में 1/√3।
टेन पी बाई भी क्यों करना है, साइन से कॉस को डिवाइड कर दो ना, साइन 30 बाई कॉस 30, सिंपल है ना, साइन बाई कॉस ही तो टेन होता है, साइन 1/2 रूट 3/2 तो 1/√3, ठीक है। यू टेल मी व्हाट इज सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री बताओ। ट्रायंगल मत बनाओ, यहाँ से ही बता सकते हैं, ट्रायंगल बनाने का क्या जरूरत है, यहाँ से बताओ। टू, करेक्ट, यस टू, यस, बिकॉज सेक 60 इज 1/cos 60, सेक तो कोसाइन का उल्टा ही होता है ना, तो 1/cos 60 हाफ है तो सेक 62 होगा, ठीक है। नाउ यू टेल मी व्हाट इज कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री कितना होगा बोलो। कोसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्फिनिटी बोल सकते हैं, नॉट डिफाइंड कुछ भी, हाँ नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन 0 0 है ना, तो कोसेक 0 तो 1/sin 0 होगा, तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 तो डिफाइंड नहीं है मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद कोसाइन 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 60, कोसाइन 60, ओके, बाकी हो जाएगा, बाकी आप लोग खुद कर लोगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन, ये सॉल्व इट, टेल मी व्हाट इज द आंसर। सी, साइन 60 पहले वैल्यू लिख लो आप, साइन 60 कितना होता है, √3/2, टेन 45 कितना होता है, टेन 45 तो वन ही होगा ना, क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 तो इक्वल है, साइन 45 और कॉस 45 तो इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है, आपको पता है ना, ये दोनों इक्वल है, ये देखो यहाँ पे 45 डिग्री में दोनों इक्वल होता है, ये देखो साइन 45 और कॉस 45 अगर इक्वल है तो टेन 45 वन ही होगा ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है तो वन होगा, तो ये वन होगा। सेक 45, सेक 45 होगा 1/cos 45, तो cos 45 कितना है, 1/cos 45 कितना है बोलो, 1/√2 है ना, तो ये √2 पर चला जाएगा तो √2 आएगा, ठीक है। और कोसेक 30 कितना होगा, 1/sin 30, 1/sin 30, साइन 30 हाफ होता है, तो 1/2 कितना होगा, 2 होगा। फिर स्क्वायर करके ऐड कर दो, sin²60, sin 60 अगर √3/2 है तो sin²60 कितना होगा, 3/4, टेन स्क्वायर 45, टेन 45 वन है तो स्क्वायर उसका वन, प्लस सेक 45 √2 है तो sec²45 टू होगा, फिर माइनस cosec 30 अगर 2 है तो cosec² 30 कितना होगा, 4, ये होगा 3/4,
1 plus 2 3 minus 4 minus 1 3 by 4 minus 1 मतलब minus 1 by 4। देखो क्लियर है कि नहीं, देख लो एक बार ये, प्लीज देख लो, ये बहुत इतना टफ नहीं था, इजी है। जस्ट एंगल पुट करके स्क्वायर ही डालना है, और क्या करना है। देख लो एक बार प्लीज, क्लियर है कि नहीं बोल दो प्लीज, प्लीज टेल मी इफ इट इज क्लियर। क्लियर है ना, बाकी लोगों को नहीं समझ में आएगी, अदर्स प्लीज टेल मी, ये नहीं समझ में आया, सिर्फ स्क्वायर करके ऐड ही करना है, और क्या करना है, बाकी वैल्यू तो पता ही है ना। क्लियर है ना, ओके चलो ये वाला करो, थोड़ा जल्दी करो प्लीज। हाँ भैया बोलिए। नहीं जाऊंगा मैं भैया, नहीं होगा अभी मेरा टाइम, नहीं मैच, टाइम मैच नहीं होगा, अभी क्लास चल रहा है मतलब। क्या हो गया, देखो cos 60 कितना होता है, cos 60 तो sin 30 होता है मतलब हाफ, और sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/2। cos 60 तो यही है, तो ऊपर होगा हाफ प्लस √3/2, और नीचे होगा हाफ माइनस √3/2। तो टू टू तो सब कैंसिल हो जाएगा ना, टू तो नहीं रहेगा, तो 1 + √3/1 - √3। अभी इसका क्या करेंगे, टेल मी इसका क्या करेंगे नाउ, व्हाट टू डू। Rationalization. A 1 minus root रेशनलाइजेशन करेक्ट। rationalization, sorry.
ৰেচনেলাইজেচন কি দি কৰিম, কোনটো তাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিম, অপজিটটো কৰিম ন, 1 মাইনাছ আছে ইফালে প্লাছ কৰি দিম। মানে দুইফালে প্লাছ। নহয় 1 মাইনাছ √3 আছে ন, ইফালে 1 প্লাছ √3 কৰি দিম ব্ৰেকেট। সেইটোৱে ওপৰতো কৰিম কৰিম ন, তলতো কৰিম, ৰেচনেলাইজেচন। নাই ওপৰত তলত একেটা বস্তু কৰিম ন, সেইটোৱে মই কৈছো। স্যাৰ। 1 প্লাছ √3 1 মাইনাছ √3, फिर ऊपर 1 प्लस √3 और तলত আকৌ 1 प्लस √3। 1 माइनस √3 1 प्लस √3 क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर। ब्रेक करो, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 माइनस 2, क्या हो गया, देखो क्या होगा ये, 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई -2, माइनस को मैं बाहर लेके आता हूँ और यहाँ पे आप 2 लिख दो, क्या होगा, माइनस बाहर होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो √3 प्लस 2, ठीक है। क्लियर हुआ ना, देखो तो कोई स्टेप में डाउट होने से पूछ लो। -2 प्लस √3, तो वो एक ही है ना, -√3 प्लस 2 -2 प्लस √3, क्लियर है ना। तो कैलकुलेशन देखो, थोड़ा तो कैलकुलेशन तो आएगा ही, अभी तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते कि रेशनलाइजेशन, अगर अगर आप रेशनलाइजेशन नहीं कर पाओगे तो वो तो फिर प्रॉब्लम है ना, वो तो फिर मैथ्स में तो क्या है, ये तो इसमें कुछ नहीं था, जस्ट वैल्यू पुट करके कैलकुलेट ही करना है, और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो ओके, देखो उसके बाद कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। आज हम लोग इतना ही करेंगे, एक क्लास में ना बहुत ज्यादा हो जाने से थोड़ा दिक्कत होता है, आज का क्लास आप लोग इतना ही करो, रहने दो, आज का क्लास इतना ही काफी है, बाकी कल करके, ठीक है। नहीं तो आज इवनिंग को भी कर सकते हैं, इवनिंग को क्लास में लेट्स सी, अगर शेड्यूल मैच होता है, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग को करेंगे। देखो तो कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपको ये पता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो पता है ना, एवरीवन नोज दिस, ये तो सबको पता होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है। ये एक है, और एक है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ये पता है ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, या फिर मैंने उल्टा लिखा है, आप मुझे बताओ सही लिखा है कि उल्टा लिखा है। सर उल्टा है, 1 + tan² इक्वल टू sec² होगा। सही, हाँ सही, उल्टा लिखा है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दूसरा आइडेंटिटी है, ये तीन फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है, देख लो। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बोलो। 1 + cot² इक्वल टू cos x²। हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन फॉर्मूला आप याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ भी सकता है, कभी कभी आपको सेक थीटा का वैल्यू दे देगा और आपको पूछेगा टेन थीटा निकालने, एक्चुअली में ये फॉर्मूला उतना काम का नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप ट्रिगोनोमेट्री का अगर आप अलजेब्रा रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना, तभी काम आता है, बट वैल्यू निकालने में उसका कोई काम नहीं है, वो तो हम ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट स्टिल, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो,
आफ्टर दैट हम इस क्लास को खत्म कर देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई करो। सी होगा, ठीक है। देखो, कॉट कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। मतलब कॉट थीटा अगर 80/89 है तो tan थीटा क्या होगा? 89/80 होगा ना, उसका उल्टा होगा। तो ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल से करना इजी है, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट देखो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो tan थीटा क्या होता है? p/b/p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर 89 है और बेस 80 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? कैन यू कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ये गलत लिख दिया क्या मैंने? सर लास्ट দিছিলে ফর্মুলা আমি কৰিব নোৱাৰি। ও ফর্মুলা দি কৰিব পাৰি, ফর্মুলা দি মানে কি কিয় কৰা নাই জানা? এইটো স্কয়ার বহুত দীঘল ভ্যালু ওলাব ন, এইটো নম্বৰৰ স্কয়ার কৰিবলেতো প্ৰবলেম পাবা। কৰিব পাৰি, কেলে নোৱাৰি? cos x স্কয়ার থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 প্লাস cot স্কয়ার থিটা। 1 প্লাস cot স্কয়ার থিটা কিমান হ'ব? cot থিটা 80, তো 80 এর স্কয়ার তো ইজি হয় 6400, बट 89 और स्क्वायर टफ हो ना। 89 और स्क्वायर करो, 89 का स्क्वायर करो, कितना होगा देखो, कितना होगा? 89 और स्क्वायर करो, कितना होगा? 11 11। सर 7921 ওলায়। तो कहाँ है? हाँ 7921 करेक्ट। 7921 আকৌ ইয়াৰ ৰুট ওলোৱা, সেইকাৰণে মই ট্ৰাইংগেল দি কৰি আছিলো। আকৌ ইয়াৰ ৰুট ওলাব লাগিব ন, কৰ এইটো ইয়াৰ তলততো 7921 থাকিব, मतलब नीचे वाला नंबर तो 89 ही होगा। ऑप्शन से कर दो C, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? इसी होगा ना इसका आंसर। लेकिन यार ऊपर वाला नंबर 39 कैसे होगा? ये तो 40, ये तो 80 है ना, ये 80 का स्क्वायर है, तो 39 कैसे होगा?
ये समझ, ये तो 7921 है ना, और ये जो ऊपर जो नंबर आएगा वो तो 6400 से ज्यादा ही होगा। ये तो 7921 प्लस प्लस 6400 होगा ना, तो ये तो तो पाঁচ 6400। हाँ, তাইটো প্লাস কৰিলেচোন 14321 ওলাই। প্লাছ কৰা যি কৰা মানে অলপ গেছ ৱৰ্কো কৰিব পাৰি ন। যেনেকে ইয়াত যদি এইটো নম্বৰ 7921 হয়, তো ইয়াত তাৰ মানে আমাৰ আনচাৰৰ তলতটো 7921ৰ স্কুৱেৰ ৰুট মানে 89 ওলাব, তলতটো 89 ওলাব। তো সেইটো অ হিচাপেতো এইটোৱে আনচাৰ হ'ব লাগে চি। বাট ওপৰতটো 39 নোলায় ন। ওলাই স্যার, 39 স্কোয়ারটো বেলেগ হয়। থাৰ্ড মানে এনেও নোলাব ন, এইটো নাম্বাৰ 80 স্কুৱেৰ হয়, তো আমি অ এড কৰিম মানে 80তকে বেছি হ'ব। ডাঙৰ হ'ব। অ ডাঙৰে হ'ব ন। 89 কুৱেশ্যনটো কিবা অপশ্যন মই চাগে ইয়াত ভুল পেষ্ট কৰিছো, সেইটো কাৰণে কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে। ये क्वेश्चन को घर में ट्राई करना, तो इसका आंसर पता नहीं क्यों এনেকুৱা আহি আছে। cot theta 1 plus cot theta is equal cot square theta is equal to cosec square theta, तो cot square theta 6400 by 7921। भूल हो लगी यार। 1 minute, just 1 minute। क्वेश्चन को मैं साइड में बढ़ा एक्चुअली याद है असली क्वेश्चन। क्वेश्चन तो ठीक ही देखा है ऐसे, पता नहीं something is wrong here। maybe এইটো চাগে cosec আছিলে বা মোক cot ওলাব দিছে, সেইটো হ'ব পাৰে। এনেকুৱা কৰিছো যদি এইটো cosec হয়, cosec হয় তেতিয়াহ'লে 80 by 89 minus 1 no x just 1 minute। अगर ये 80 by 89 है मतलब ये 6400 divided by, नहीं তেতিয়া तो नेगेटिव ওলাই যাব। सर अगर कॉट कॉट का वैल्यू 39/80 होगा ना तो कॉसेक को वो निकल जाएगा, तब 89 आ जाएगा वो तब, मतलब क्योंकि सर मैंने ट्रिप, हाँ वो कॉट में 39/80 होना चाहिए था उधर। सर इसका एक ट्रिपलेट्स है ना, हम मैं देखा ट्रिपलेट्स 39 80 और 89 का ट्रिपलेट्स बनता है, तो 89 ही होगा ना हाइपोटेनस तब। वही तो। हाँ वही देखो, अगर अगर कॉट थीटा गिवन है तो कॉट तो p/b नहीं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूज कहाँ बनेगा, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। मतलब अगर कॉट थीटा ये है ना, तो फिर ये अगर थीटा है तो p/h b/h p/b मतलब b/b, तो बेस 80 होने से परपेंडिकुलर 89, तो इसमें गलत, यही गलत है, मतलब यही गलत है। ये हो ही नहीं सकता है, अगर ये होगा तो वो नहीं होगा मतलब। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्कोर आएगा ही नहीं ना। आप जो बोल रहे हो वो बात बात सही है। 39 80, अगर ये 39 होता है, ये 80 होता है, तब ये 89 होगा ना। बट यहाँ पे तो cot थीटा 80 by 89 लिखा है, इसलिए वो गलत है। रहने दो इस क्वेश्चन को। স্যার ট্রিপলেট মানে কি হয়? ট্রিপলেট মানে এইটো, যেনেকে এইটো এটা রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ন ইয়াত, ট্রিপলেট মানে এইটো সাইড যদি 3 হয়, এইটো 4 হয়, এইটো 5 এ হ'ব। এইটো ট্রিপলেট, এটা ট্রিপলেট 3 4 5 এটা ট্রিপলেট, পাইথাগোরিয়ান ট্রিপলেট। মানে 3 4 5 এ হ'ব। রাইট এঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেলত যদি বেস আৰু সরি 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 বেস আৰু পারপেন্ডিকুলার 3 4 হলে হাইপোটেনিউজ 5 এ হ'ব। 3 4 5 অ তেনেকে আৰু ট্রিপলেট এইফালে আছে 5 12 13, মানে 5 স্কয়ার প্লাস 12 স্কয়ার 13 স্কয়ারে হ'ব বোধহয়। ঠিক আছে, তেনেকে আৰু আছে, বহুত কেইটা আছে। 24ৰো এটা আছে, 7 24 আৰু 25। 8ৰো এটা আছে, মই পাহৰিলো এতিয়া মনত পৰা নাই। 8ৰ এটা আছে, 15 8 17 তেনেকে, মানে 15 স্কয়ার প্লাস 8 স্কয়ার 17 স্কয়ার, তো এই তিনটা মিলিয়ে এটা ট্রিপলেট হয়ে যায়।
ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। आज के लिए रहने दो, चलो, थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू, बाय बाय।